नाजरीन गिरामी, मैं अजहर बख्श अजहर ता प्रोडक्शंस मुंबई के प्रोग्राम हमारे नायाब गौहर के तहत आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक नौजवान शायर, लेकिन मशायरों की दुनिया के मकबूल शायर जिन्होंने जबलपुर का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन किया है। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब मकबूल ज़फ़र उर्फ ज़फ़र जबलपुरी साहब से। ज़फ़र जबलपुरी साहब फेसबुक के ग्रुप प्रतिभा मंच के नए लिखने वालों की भी इस्लाह फरमाते हैं, उनके अशार की, उनकी गज़लों की। कई मौके तो ऐसे आते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हो जाता हूँ किताब लिखने में या ये जो फिल्म मेकिंग चल रही है इसमें, तो मैं अपने भी कुछ शागिर्दों को उनकी तरफ उनके दरबार में भेज देता हूँ, उन लोगों की भी इस्लाह फरमा देते हैं। लिहाजा ज़फ़र जबलपुरी साहब को एक नौजवान शायर होने के बावजूद वो अदब और एहतराम भी हासिल है, वो इज़्ज़त व एज़ाज़ भी हासिल है जो किसी उस्ताद को हासिल होता है। किसी अदीब को या शायर को निखारने और संवारने में माहौल का या उस शहर का जहाँ वो रहता है उसका या उसकी अदबी फ़िज़ाओं का बड़ा अहम रोल होता है। जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ हिंदी के महान लेखक हरिशंकर परसाई जैसी हस्तियाँ पैदा हुई और उन्होंने जबलपुर को बहुत से एजाज़ात से नवाजा। इस तहरीक में उर्दू अदब भी कहीं पीछे नहीं है। मैं समझता हूँ इस शहर का जो नाम है वो भी उर्दू अदब की देन है। इसका नाम है जबलपुर। जबल की मानी होते हैं पहाड़ के या कोह के। यह अरबी का लफ्ज़ है और अरबी से उर्दू में आया। जबलपुर चारों तरफ से सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नर्मदा नदी, दरियाए नर्मदा पूरे शबाब पर है। बेड़ा घाट जैसी संगमरमर की चट्टानें यहीं पर हैं, जिसे देखने दुनिया भर के सैलानी जबलपुर आते हैं। आदाब से अल्हम्दुलिल्लाह गहवारा अदब संस्कार धानी कहा जाने वाला हमारा शहर जबलपुर सालिहा साल अदबी खिदमात के लिए सुर्खियों में रहा है। जहाँ तक हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि 17वीं सदी के आखिर से अब तक मुजाहिदीन अदब ने दुनियाए सुखन को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए रखा और जुनून की हद तक अदबी क्यारियों की आबियारी में मसरूफ़ नज़र आए। इस ज़ुमरे अदब में कुछ असातिज़ा के नाम जहन में महफूज रह पाए हैं, जैसे महादेव प्रसाद सामी, अहमद वारसी, डॉक्टर प्रेमचंद मजहर,
मुंशी हमीदुल्लाह हमीद, पन्नालाल श्रीवास्तव नूर, गुलाम मोहम्मद आगाज़, मुंशी हिदायत हुसैन शरर, नज़ीर अहमद निज़ामी, शफ़ी मोहम्मद शफ़ी, प्रोफेसर हनीफ अंसारी हनीफ, रहमतुल्लाह गज़नफ़र साहबान के नाम काबिल ज़िक्र है। ज़फ़र जबलपुरी साहब को बचपन से ही अदबी नशिस्तों में बतौर सामा शिरकत करने का, अदीब व उदबा की खिदमत अंजाम देने का शौक़ ज़ौक़ रहा और इन्हीं शोरा इकराम, इन्हीं उस्तादों की शफ़क़त और दुआओं का ये सिला है कि धीरे धीरे बाली उम्र में ही, बचपन में ही ज़फ़र जबलपुरी साहब ने अशार कहना शुरू कर दिए। रफ्ता रफ्ता ज़फ़र मशायरों की दुनिया में और अदबी हलक़ों में ज़फ़र जबलपुरी के नाम से मकबूल हो गए। ज़फ़र जबलपुरी साहब के शेरी मजमूए का नाम है मरासिम, जो बहुत ही जल्द मंजर आम पर आने वाला है और उसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। जो मेरे हिंद पर तीरों कमान खींचते हैं, जो मेरे हिंद पर तीरों कमान खींचते हैं, हम उनके जिस्म से फ़ौरन ही जान खींचते हैं। हम उनके जिस्म से फ़ौरन ही जान खींचते हैं। अपने आज़ाद वतन में जो हक़ की बात करो, अपने आज़ाद वतन में जो हक़ की बात करो, ये तेरे चेले चपाटी ज़बान खींचते हैं। मैं अपने इन अशार के साथ बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब ज़फ़र जबलपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने चंद क़ितात हमें सुनाएं और महसूस फरमाएं। नज़र उठे ना दुश्मन की बहुत होशियार बैठे हैं, नज़र उठे ना दुश्मन की बहुत होशियार बैठे हैं, मुजाहिद देश के हैं बन के पहरेदार बैठे हैं। नज़र उठे ना दुश्मन की बहुत होशियार बैठे हैं, मुजाहिद देश के हैं बन के पहरेदार बैठे हैं। हिफाजत मुल्क की अपना लहू देकर भी कर लेंगे, कभी सरहद सदा दे दे तो हम तैयार बैठे हैं। हिफाजत मुल्क की अपना लहू देकर भी कर लेंगे, कभी सरहद सदा दे दे तो हम तैयार बैठे हैं। जो रिवायत थी वही ज़ेरे फलक आज भी है, जो रिवायत थी वही ज़ेरे फलक आज भी है, मेरे किरदार में पहली सी झलक आज भी है। जो रिवायत थी वही ज़ेरे फलक आज भी है, मेरे किरदार में पहली सी झलक आज भी है। भूल जाऊं मैं भला कैसे मोहब्बत का चलन, भूल जाऊं मैं भला कैसे मोहब्बत का चलन, मेरी रग रग में बुजुर्गों का नमक आज भी है, मेरी रग रग में बुजुर्गों का नमक आज भी है। जो कदम फूंक फूंक कर रखे, जो कदम फूंक फूंक कर रखे, अपनी हर बात में असर रखे। जो कदम फूंक फूंक कर रखे, अपनी हर बात में असर रखे, उसका किरदार आईना होगा अपने ऐबों पे जो नज़र रखे, उसका किरदार आईना होगा अपने ऐबों पे जो नज़र रखे। अपने ऐबों को जो छुपाता है, समाप्त करें हज़रत बतौर खास, अपने ऐबों को जो छुपाता है ठोकरें हर कदम पे खाता है, अपने ऐबों को जो छुपाता है ठोकरें हर कदम पे खाता है। गौर करता हूँ अपनी बातों पर जब कोई हाँ में हाँ मिलाता है, गौर करता हूँ अपनी बातों पर जब कोई हाँ में हाँ मिलाता है। वफ़ा खुलूस व मोहब्बत को पहले आम करो, समाप्त करें हज़रत बतौर खास। वफ़ा खुलूस व मोहब्बत को पहले आम करो, फिर उसके बाद मसरत का एहतमाम करो। वफ़ा खुलूस व मोहब्बत को पहले आम करो, फिर इसके बाद मसरत का एहतमाम करो। दिलों को इतना दुखाने से फ़ायदा क्या है, जो दिल हैं टूटे उन्हें जोड़ने का काम करो, जो दिल हैं टूटे उन्हें जोड़ने का काम करो। समाप्त करें हज़रत एक कथा और बतौर ख़ास कि जो जीती बाजी मोहब्बत में हार लेता है, जो जीती बाजी मोहब्बत में हार लेता है, कदम कदम पास ज़माने का प्यार लेता है। जो जीती बाजी मोहब्बत में हार लेता है, कदम कदम पास ज़माने का प्यार लेता है। ज़फ़र उसी के मुक़द्दर में जीत होती है, बग़ैर वार के दुश्मन जो मार लेता है। ज़फ़र उसी के मुक़द्दर में जीत होती है, बग़ैर वार के दुश्मन जो मार लेता है।
हिंदुस्तान में शाया होने वाले रसाइल व अखबारात मेरी गज़लें छापकर हौसला अफजाई फरमाई, वहीं इंटरनेशनल वेब मैगजीन्स ने भी हमारी गज़लों को जगह अता फरमाई। इतना ही नहीं, मेरे कलामों की शोहरत में गुलकारों का भी अहम रोल रहा है, जिसमें जिनके नामे नामी फिल्म प्लेबैक सिंगर अल्ताफ़ राजा, आरजू बानो, आरजू परवीन मुंबई, छोटा मजीद शोला, अनीस नवाब, अजीम नाजा, गुलजार नाजा और दिगर गज़ल गायिका नसीम रूही साहिबा और भी फ़नकार शामिल हैं जो मेरी गज़लें और मेरे कलाम पढ़ते रहते हैं। मैं कातिल के हवाले जान करना चाहता हूँ, मैं अपनी मुश्किलें आसान करना चाहता हूँ। मैं कातिल के हवाले जान करना चाहता हूँ, मैं अपनी मुश्किलें आसान करना चाहता हूँ। वो है मौका परस्ती में ज़माने भर से आगे, मैं दिल पर उस पे ही कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे इन अशार के साथ मैं मोहतरम ज़फ़र जबलपुरी साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो अपनी एक गज़ल हमें सुनाएं। एक गज़ल का मतला चंद शेर समाअत करें। चलो रूठ कर हम सफ़र देखते हैं, चलो रूठ कर हम सफ़र देखते हैं, मोहब्बत में है क्या असर देखते हैं, ज़माने के ऐबो हुनर देखते हैं। देखिए हज़रात, उसने मतलब बतौर ख़ास ज़माने के ऐबो हुनर देखते हैं, कहाँ अपनी जानिब ज़फ़र देखते हैं। ज़माने के ऐबो हुनर देखते हैं, कहाँ अपनी जानिब ज़फ़र देखते हैं। नज़र आ रही है मुसलसल मोहब्बत, नज़र आ रही है मुसलसल मोहब्बत, जहाँ देखते हैं जिधर देखते हैं। नज़र आ रही है मुसलसल मोहब्बत, जहाँ देखते हैं जिधर देखते हैं। शेर देखे हज़रत, बतौर ख़ास समाअत करें। अदा देखना है मनाने की उनकी, अदा देखना है मनाने की उनकी, चलो उनसे हम रूठ कर देखते हैं। अदा देखना है मनाने की उनकी, चलो उनसे हम रूठ कर देखते हैं। जिन्हें मैंने आदाबे उल्फत सिखाए, जिन्हें मैंने आदाबे उल्फत सिखाए, जिन्हें मैंने आदाबे उल्फत सिखाए, वही मेरा ऐबो हुनर देखते हैं। जिन्हें मैंने आदाबे उल्फत सिखाए, वही मेरा ऐबो हुनर देखते हैं। दुआ मांगने का सलीका नहीं है, दुआ मांगने का सलीका नहीं है, दुआ मांगने का सलीका नहीं है, मगर हम दुआ में असर देखते हैं। दुआ मांगने का सलीका नहीं है, मगर हम दुआ में असर देखते हैं। हज़रत समाअत करें मक्ते का शेर बतौर ख़ास। वो कहते हैं होती है एक गुदगुदी सी, वो कहते हैं होती है एक गुदगुदी सी, मोहब्बत से जब भी ज़फ़र देखते हैं। चोंच में सूरज दबाकर मुर्ग ले आया है पर, चोंच में सूरज दबाकर मुर्ग ले आया है पर, उससे बोलो बांग वो दे तो अंधेरा दूर हो। आइए हम मकबूल ज़फ़र साहब से उनकी मकबूल नज़्म सुनते हैं। अंधेरा घिर गया, अब तो उजालों की ज़रूरत है। हज़रात समाअत करें। आमतौर से मुशायरों में एक नज़्म में बराबर पढ़ता हूँ। शिकायत हो तो किससे हो समझ में ये नहीं आता, शिकायत हो तो किससे हो समझ में ये नहीं आता, ज़रूरत सबको है लेकिन कोई तो राह दिखलाता। अजब ये दौर है कानून की इज्जत नहीं करता, यहाँ सच बोलने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। ज़बां पर जिसके जो आए वही कह गुजरता है, अदालत की उसे परवाह ना मजहब से डरता है, मगर सब मजहबी दिखते रहे मजबूर लगते हैं, सही मानों में सब मजहब से कोसों दूर लगते हैं। सुना तो ये है कि दुनिया का हर मजहब मोहब्बत है, यहाँ हर मजहबी लोगों की सच्चाई इबादत है। ये इंसानों की बस्ती है, भरोसा टूट न जाए, कहीं झूठों में फंसकर आज सच्चा टूट न जाए। ये जो कोहरान उठा है हमें तो ऐसा लगता है हमारी एकता को बन के दीमक चाट सकता है। अगर पूछो तो ये तारीख में सबसे अनोखे हैं, उतरकर आसमां से आए सच्चाई के पोते हैं, मगर खुशहालियों के ये कभी सामा न बन पाए। तरक्की तो बहुत कर ली मगर इंसान न बन पाए, तरक्की तो बहुत कर ली मगर इंसान न बन पाए। कहाँ इंसाफ का मकसद हवा भी जान लेती थी, कहाँ इंसाफ का मकसद हवा भी जान लेती थी।
अगर हजरत उमर बोले तो दुनिया मान लेती थी। कहा इंसाफ का मकसद हवा भी जान लेती थी। अगर हजरत उमर बोले तो दुनिया मान लेती थी। गुरूर और तमकरत से दूर हटकर देखना होगा, कहां तक आ गए पीछे पलटकर देखना होगा। हुसैनी जोश लेकर फिर कोई सीना सिपर आए, जिसे सच्चाई पे गर्दन कटाने का हुनर आए। हमारी कौम को ऐसे जियालों की जरूरत है। अंधेरा घिर गया अब तो उजालों की जरूरत है। शुक्रिया। मैं ताप प्रोडक्शंस मुंबई की तरफ से, हमारे नायाब गौहर की टीम की तरफ से मोहतरम जनाब मकबूल ज़फ़र उर्फ ज़फ़र जबलपुरी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला। आप सब नाजरीन का भी शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा और सुना। आपसे गुजारिश है कि अपनी लाइक्स, कमेंट्स और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहें। सब्सक्राइब भी कर दिया करें। हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे एक और नायाब गौहर के साथ। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।